कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में जातीय आधारित गणना कराएंगे? क्या उनको हिम्मत है कहने का? ये क्या वो जाके कहेंगे कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिलना था, क्यों नहीं मिला? क्या उनको हिम्मत है कि 81 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं? क्या उनकी आर्थिक स्थिति दुरुस्त नहीं की जा सकती कि राशन वो खरीद सके? अगर जुमला ही बोलना है, झूठ ही बोलना है, तो 543 पार बोलना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टिकट लेने से मना कर दिया, उनका टिकट जाकर दफ्तर में लौटाने का काम किया। हमारे पास में चंदा दो धंधा लो का पॉलिसी नहीं था। बड़ा भाई छोटा भाई मिल करके हफ्ता वसूली का धंधा करने का काम किया। सफाई कर्मचारियों को पैर धोने का काम करते हैं, लेकिन पूरा सफाई का ठेका अपने पूंजीपति मित्रों को देते हैं। 90% आबादी है दलित पिछड़ों का बिहार में, तो 90% आबादी है तो 90% वालों को 90% हिस्सेदारी मिलेगी लोकसभा में, एकदम मिलेगी। सोच लीजिए, एकदम ये पूरा देश देखेगा, एकदम पूरा देश के लिए। बिहार और राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में है, ये देश के लिए सीट का वितरण रोल मॉडल वितरण बनेगा। मेरे साथ बिहार के आरजेडी के तेज तरार बहुजन विधायक सतीश कुमार हैं। लोकसभा का चुनाव होना है, 40 लोकसभा की सीटें हैं, बिहार पर पूरे देश की नज़र है। तेजस्वी यादव ने नौकरी को एजेंडा बनाया है, सोशल जस्टिस को एजेंडा बनाया है। क्या बीजेपी से निपट पाएगी आरजेडी? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट आरजेडी के खाते में नहीं आई थी। पिछली बार आप लोग 0 पर आउट थे। पिछली बार सचमुच में हम लोग के पास में खाते में एक सीट नहीं आई थी। कांग्रेस के पास में एक सीट आई थी जो हमारे गठबंधन से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार हमारे पास में कोई सीट नहीं थी। लेकिन जब 2020 का जो विधानसभा का चुनाव आप जब देखेंगे 19 के बाद, तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग बनते हैं और सरकार बनाने के लगभग करीब होते हैं। और आप लोगों ने देखा कि बीजेपी गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के वोट का जो अंतर है मात्र 12,000 वोट का अंतर है और जबरन हमको सरकार बनाने से रोकी गई। लेकिन जब नीतीश कुमार जी इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी से प्रताड़ित होकर के जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी की नीतियों से तंग आकर के कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देंगे, जब उनको लगा कि हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, तो लालू प्रसाद यादव जी के पास में आते हैं और हम लोग सरकार में आते हैं। जो 17 महीनों में हमने काम किया है, जो जातीय आधारित गणना, जो लालू प्रसाद यादव जी का एक सबसे बड़ा सपना था कि जातीय आधारित गणना हम कराएं। वो जब केंद्रीय मंत्री थे तब भी संसद में इस बात को उठाए थे और जातीय एक सर्वे हुआ था जिसका डाटा भारतीय जनता पार्टी ने प्रकाशित नहीं किया, सरकार बदली तो जातीय आधारित गणना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसके अलावा अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, अति पिछड़े का, ओबीसी का, इनका आरक्षण का दायरा बढ़ाना, ये सबसे ऐतिहासिक ये 17 महीनों का काम रहा। और उसके आधार पे हमने नौकरी जोड़ लीजिए, नौकरी, उसके आधार पे जो हमने बिहार में, जो पूरे देश में युवा हताश थे, निराश थे नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों से, युवा बेरोजगार विरोधी नीतियों से, उसमें जो हमने रोजगार जो देने का काम किया, नौकरी देने का काम, लगभग 4 लाख जो हमने नौकरी दिया। पहली बार गांधी मैदान में लाखों की संख्या में लोग को बुला करके जो नौकरी बांटने का काम किया, उससे जो एक विश्वसनीयता पैदा हुई, एक सिस्टम हम लोगों ने क्रिएट किया, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से फ्री एंड फेयर हमने नौकरी बांटने का काम किया और वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही। हमने नहीं तो लेकिन लोग तो टीवी अखबार कह रहा है कि ठीक है विधानसभा में तेजस्वी यादव चलेंगे, लोकसभा में तो मोदी चलेंगे। नहीं, अब वो लोग नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो क्रेज 14 में था, जो अच्छे दिन का वादा, 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल नौकरी, 15-15 लाख तो यूं ही मिल जाएंगे, 35 रुपये डीजल पेट्रोल मिल जाएगा, इस तमाम बातें निराधार साबित हुए, झूठ साबित हुए। ओबीसी हैं, आज उन्होंने कहा है कि जिसको कोई नहीं पूछता मैं उसको पूजता हूँ। सफाई कर्मचारियों का पैर धोते हैं, ओबीसी हैं, असली ओबीसी के बेटा हैं। वो सफाई कर्मचारियों को पैर धोने का काम करते हैं, लेकिन पूरा सफाई का ठेका अपने पूंजीपति मित्रों को देते हैं
और सफाई कर्मचारियों को का सबसे बदतर स्थिति इस देश में है। उनके पास जो जरूरी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, अच्छे क्वालिटी का ग्लव्स, बगैर ग्लव्स के सफाई कर्मी है, बगैर मास्क के सफाई कर्मी, बगैर सेफ्टी इक्विपमेंट के वो गटर में उतर रहे हैं। आपने जाति जनगणना करा दिया, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन है? क्या आप नौकरियां देंगे? आप लोग ये आपका नौकरी आपकी घोषणा पत्र में है वादा? एकदम जातीय जनगणना ही हमने नहीं करवाया। जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हमने अच्छा चलिए, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, क्या जाति के हिसाब से आरजेडी टिकट बांटेगी लोकसभा का? एकदम उसी लाइन पे 90% आबादी है दलित पिछड़ों का बिहार में, तो 90% आबादी है तो 90% वालों को 90% हिस्सेदारी मिलेगी लोकसभा में, एकदम मिलेगी। सोच लीजिए, एकदम ये सोच लिए पूरा है। देश देखेगा। एकदम पूरा देश के लिए बिहार और राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में है, ये देश के लिए सीट का वितरण रोल मॉडल वितरण बनेगा। तो अभी तक तो आप लोग अधिसूचना जारी हो गई, टिकट तक आपका क्लियर नहीं है, चार तो सीटों पर चुनाव होना है 7 फेज में, उसमें आप लोग का अभी तक टिकट नाम नहीं आ पाया है। हमारे यहाँ सारी चीज बातें तय हो गई है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 56 इंच सीना वाली पार्टी है, अभी तक उनका उम्मीदवार नहीं आया है। तो पहले तो जो अरे वो डिसिप्लिन पार्टी है भाई, वो 2 मिनट में तय कर कोई लेंगे। डिसिप्लिन पार्टी नहीं है। डिसिप्लिन पार्टी में पशुपति कुमार पारस कहाँ चले गए? डिसिप्लिन पार्टी में कैसी डिसिप्लिन पार्टी है कि ठाकरे जी को लेना पड़ रहा है? अरे रहा ना, तो ठाकरे जी से क्या आपत्ति है आपको? जिन्होंने बिहारियों को पीटने का काम किया, कहाँ? मनसे के लोगों ने, जिन्होंने यूपी वालों को खदेड़ खदेड़ के हिंदी भाषियों को पीटा, अच्छा, रेडी पटरी वालों पशुपति को। जी से क्या आपको? पशुपति जी तो जब तक थे उन सत्ता में रहे, अब बीजेपी अपना नफा नुकसान देखेगी ना। हाँ, आप तो यही उनका करेक्टर है हम्म? कि जब तक आप उनके काम आ रहे हैं काम लेंगे, और नहीं तो लात मार कितनी देंगे। सीटें आरजेडी को? आज क्या हाल हुआ वीआईपी पार्टी का? आज क्या हाल हुआ उपेंद्र कुशवाहा जी का? क्या उपेंद्र कुशवाहा तो है गठबंधन में, 1 सीट मिली है। गठबंधन में है, कैसे हैं वो उपेंद्र सारे कुशवाहा जी से बैकवर्ड पूछिए। और दलित पार्टी तो उनके साथ है। मांझी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, बीजेपी के साथ हैं। चिराग पासवान शेड्यूल कास्ट से हैं, बीजेपी के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा ओबीसी से हैं, बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी का अध्यक्ष ओबीसी। आप कह रहे सोशल जस्टिस तो उधर दिख रहा है बीजेपी के पास। नहीं, सोशल जस्टिस नहीं दिख रहा, साफ साफ दिख रहा है जो संविधान को खत्म करने में जो दलित पिछड़ा उनके साथ आ सकते हैं, उनको एक ग्रुप बनाई गई है। और जो संविधान के बचाने के लिए जो देशव्यापी जो इंडिया गठबंधन है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी खड़गे साहब कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व बिहार में तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, ये गठबंधन संविधान बचाने वाला है। क्या वहां पर जाके जीतनराम मांझी, चिराग पासवान जी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में जातीय आधारित गणना कराएंगे? क्या उनको हिम्मत है कहने का? ये क्या वो जाके कहेंगे कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिलना था, क्यों नहीं मिला? क्या उनको हिम्मत है कि 81 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं? क्या उनकी आर्थिक स्थिति दुरुस्त नहीं की जा सकती कि राशन वो खरीद सके? शैक्षणिक स्थिति में आपने देखा क्या स्थिति है कि ये शैक्षणिक जो हमारा छात्रवृत्ति था, राजीव गांधी फेलोशिप जो स्कॉलरशिप मिलता था, हमारे बच्चे विदेश जाके पढ़ते थे, वो सारे बंद कर दिए गए। कितनी सीट है? 40 में कितनी? 40 में जब 4 जून को जब काउंटिंग होगी, ये पता चलेगा कि हमारा जो इंडिया का जो ब्लॉक बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ने जा रहे हैं, उसमें 4 सीट भी उनको नसीब नहीं होने जा रहा। लेकिन टीवी अखबार आप लगता है नहीं देखते हैं, आप बैठते तो हैं। वो कह रहा है 400 पार, अभी से लगभग अनाउंस हो चुका है, बीजेपी 400 पार। कि हमको तो लगता था कि उनको बोलना चाहिए था अब की बार 543 पार। क्यों? है बोलना चाहिए था। अगर जुमला ही बोलना है, झूठ ही बोलना है, तो 543 पार बोलना चाहिए था। उनकी स्थिति इतनी पतली है कि चिराग पासवान जैसे पार्टी जिनकी 1 सीट थी, उनको मुंह मांगा सीट देना पड़ रहा है। ये स्थिति आ गई है। मनसे जैसा जो हिंदी भाषी लोगों को भाषाई आधार पर जो प्रताड़ना पीटने का काम किया, उसको अपने गठबंधन में शामिल करना पड़ रहा है। ये स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है। अब तो भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टिकट लेने से मना कर दिया।
उनका टिकट जाकर दफ्तर में लौटाने का काम किया। कहाँ? आपने देखा आसनसोल का सीट किसने लौटाया। तो ये स्थिति है उनके यहाँ। इस बार नरेंद्र मोदी जी वापस नहीं आ रहे हैं और 4 जून को इंडिया गठबंधन की विजय की धुन बजना तय है। तो हिंदू मुस्लिम उनका एजेंडा है, उस पर धर्म पर वोट होगा। आप लोगों के पास उसका काट क्या है? हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। सबसे बड़ा हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने, अगर आप देखे होंगे कि मुंबई में जो उन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने क्या कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी है, बेकारी है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अशिक्षा है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जातीय प्रताड़ना है। क्या इस पे नरेंद्र मोदी बात करेंगे? सिर्फ भारत को सपना दिखाएंगे कि हम दुनिया में तीसरी इकोनॉमी बन रहे हैं और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप कर्ज लेने के लायक अब नहीं रहे हैं। 55,000 करोड़ से 2,15,000 करोड़ रुपया, लाख करोड़ रुपया आपके पास कर्ज हो गया है। ये कर्ज हर एक व्यक्ति पे आपने बढ़ा दिया है। आपको कितना मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा आपकी पार्टी को? हमारी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है। तो आप लोग भी तो लिए चंदा? नहीं, चंदा तो कानूनी आप ही ने बनाया था, नरेंद्र मोदी जी कानून बनाए थे। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा नहीं है बिहार में? नहीं, बिहार में इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा है। हमारे लोगों के पास में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नहीं थी। हमारे पास में चंदा दो धंधा लो का पॉलिसी नहीं था। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड में खुल करके साफ साफ आ रहा है कि किस तरीके से बड़ा भाई छोटा भाई मिल करके हफ्ता वसूली का धंधा करने का काम किया। भेज दो ईडी, मेगा कंपनी से ले लो हजारों करोड़ रुपया चंदा, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे फिर उसको काम दे दो, काम में फिर कमीशन के नाम पे इलेक्ट्रल बॉन्ड से ले लो। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जिला में जो 7 स्टार जिला मुख्यालय जो बना है, दफ्तर बना है, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड पूंजीपतियों के पैसे से बनाई गई है। तो ये नरेंद्र मोदी जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये साफ साफ झलक गया कि सबसे बड़ा पेट भारतीय जनता पार्टी का है। वो खाते भी हैं और उसको पचाते भी। आपके तो विधायक भाग रहे हैं चुनाव से पहले, 2-3 तो चले गए। हमारे विधायक जिनको नीति सिद्धांत पर विश्वास नहीं है, विधायकी को वो प्रोफेशन समझते हैं, ऐसे चंद सिक्कों पे नाचने वाले लोग इधर से उधर हो सकते हैं। लेकिन आपने देखा है कि वही जब 12 फरवरी को जब यहाँ सरकार को विश्वास मत हासिल करना था, तो आपने देखा कि सत्ताधारी दल के भी लोग अब्सेंट हुए। यदि ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया होता, पुलिस तंत्र का इस्तेमाल नहीं किया गया होता, और मुझे तो यहाँ तक की जानकारी है कि सत्ताधारी दल के कुछ विधायकों को, बाल बच्चों को किडनैप करके कहीं रखा नहीं गया होता, तो ये सरकार नहीं बचती। तो बिहार ने बड़े बड़े बदलाव की गवाही दी है। चाहे इंदिरा गांधी की सत्ता गई हो, वो बिहार से गई थी, उस समय भी बड़ी क्रांति हुई थी, इमरजेंसी के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी 2 टर्म पूरा कर चुकी है, बिहार एक कमज़ोर कड़ी है। बिहार यूपी सोशल जस्टिस की लड़ाई है। मीडिया आपको भले कहेगा कि यहाँ जाति के नाम पर वोट होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ दलित, पिछड़े, आदिवासी, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक बहुत पहले से मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। तो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की फर्टाइल लैंड है बिहार, यूपी, बिहार, झारखंड। और अगर यहाँ बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाती है जिस तरह से आरजेडी नेता कह रहे हैं, तो फिर 400 पार संभव नहीं है अगर बिहार, यूपी, झारखंड में सीटें नहीं आई। क्योंकि इन तीनों राज्यों में कम से कम अकेले 80 और 54, लगभग सोचिए कि 134 सीटों का मामला है। क्या होगा 2024 में? 400 पार या नरेंद्र मोदी खेल से बाहर होंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।